हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को ग्लैंड के बारे में बताई थी कि व्हाट इज़ ग्लैंड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लैंड, ग्रंथि क्या है और ग्रंथि के कितने टाइप्स होते हैं। मैं बस इतना ही बताई थी, उसमें ज़्यादा डेफिनेशन नहीं बताई थी, बस उसको बता दी थी कि इसमें किसके अंदर किसको रखा जाता है या इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो मैं आप लोगों को याद होगा कि मैं बताई थी आप लोगों को कि जो ग्लैंड होता है देयर आर 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 3 टाइप्स। जो आपका ग्रंथि है, जो ग्रंथि है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक मैं बताई थी आप लोगों को कि एक्सोक्राइन होता है, एक बताई थी मैं कि एक्सोक्राइन होता है। अब एक्सोक्राइन क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। दूसरा मैं बताई थी आप लोगों को एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन क्या होता है अब ये भी मैं बताई थी, जिसको बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी बोलते हैं। और तीसरा मैं बताई थी आप लोगों को मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में कि मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, जो मिश्रित होता है जिसमें तीनों का क्वालिटी हो। तो ये मैं बस इतना ही बताई थी। अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं कौन कौन सा टाइप्स बताई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहला ग्लैंड उठाएंगे और बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें बता देती हूँ कि जो ग्रंथि है या ऐसा ऑर्गन या ऐसा टिश्यू जो क्या बनाए, जूस बनाए। अब ये जूस क्या होता है, जो बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लेक्चर देखा होगा उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये लीवर बनाता है और लीवर के थ्रू मैंने बताया था कि एक जूस बनाया जाता है, बाइल जूस बनाया जाता है। और उसमें क्या होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन टाइप्स का उसमें क्या होता है, पिगमेंट होता है। ये नाम है उसका, जूस का जो रस है उसका नाम। और जो एंजाइम बनाया, अब एंजाइम क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, ये एंजाइम क्या होता है, एंजाइम भी एक तरीके का आपका क्या है, प्रोटीन टाइप का होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या करता है, ये खाने को डाइजेस्ट करता है। जैसे हमारे मुंह से सलाइवा निकल रहा, लार निकल रहा, वो भी क्या होता है, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं। और वही एंजाइम क्या करते हैं, खाना को तोड़ फोड़ कर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं, जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं, जैसे आपने एक चपाती खाया तो वो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। उतना बड़ा मॉलिक्यूल हम लोगों को, जो सेल है हम लोगों का, उसमें वो क्या नहीं कर पाएंगे, कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना किसके थ्रू किया जाता है, वो एंजाइम के थ्रू किया जाता है। और ये मेटाबॉलिक हो गया या कैटलिस्ट प्रोसेस से किया जाता है। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये हो गया। और जो क्या बनाए, जो सिर्फ हार्मोन बनाए, हार्मोन बनाए, वो हार्मोन क्या कहलाता है, जो हार्मोन आपके बॉडी में बना वो कौन बनाता है, एंडोक्राइन बनाता है। और जो हार्मोन और प्लस एंजाइम प्लस जूस, ये तीनों बना ले, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ये सब मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला अब स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका ग्लैंड है वो 3 टाइप्स के हैं। देयर आर 3 टाइप्स। जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन बोले तो बाह्य ग्रंथि होते हैं, जो आपका बाह्य ग्रंथि होता है। अब बाह्य ग्रंथि में पहला हम लोग क्या लेते हैं, पहला आप लोगों को मैं बताती हूँ कि इसके, ये भी आपका पहला नंबर है। और इसमें बहुत सारे ग्लैंड बताई थी मैं, बहुत सारे ग्रंथियाँ बताई थी कि इसके अंदर बहुत सारा मतलब कि ग्लैंड पाया था। जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, पसीना वाला ग्लैंड हो गया, जैसे सेबेकस निकलता है जिसको हम सेबेकस बोलते हैं। फिर जैसे मान लीजिए आपका मेमरी ग्लैंड हो गया, ये सब निकलता है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो पहला हम लोग बात करते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होता है, स्वेट ग्लैंड बोले तो पसीना निकालने वाला ग्रंथि, पसीना वाला ग्रंथि। इस स्वेट ग्लैंड को एक नाम दिया गया, ठीक है ना। इस स्वेट ग्लैंड को एक नाम दिया गया है जिसको कहा जाता है सेबेकस कहा जाता है, सेबेकस कहते हैं। और ये सेबेकस ग्लैंड क्या करता है, वो क्या निकालता है, ये आपको पसीना निकालता है। ये जो आपके बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, जहाँ पे आपका हेयर्स हैं, जो डर्मेटिस्ट वाले पार्ट में जो आपका हेयर्स लगी होती है, या आपके पूरे स्किन के ऊपर जो हेयर लगी होती है, तो वहाँ पे देखेंगे छोटी सी पोर बनी होगी इस टाइप से, और इससे ऐसे आपका हेयर निकला हुआ। तो ये जो पोर बनी होती है यही आपका ग्लैंड कहलाता है। और इससे इसी के थ्रू क्या होता है आपका, ये क्या निकलता है, ये आपका स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। तो सेबेकस ग्लैंड जो होता है वो क्या कहलाता है, स्वेट ग्लैंड। और ये किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, तो ये पसीना निकालने की, पसीना जो आपका पसीना होता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, जो पसीना होता है उसको ही ये क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो स्वेट ग्लैंड इज सिक्रीट ऑफ द स्वेट। जो आपका स्वेट ग्लैंड होता है वो पसीना को सिक्रीट करता है। इसका काम खत्म हो गया। पसीना के अंदर भी बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, एंजाइम होते हैं। फिर उसमें आपका सॉल्ट वगैरह पाया जाता है, नमक वगैरह पाया जाता है, जिससे मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, लाइसो एंजाइम होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह को वहाँ पे आपके स्किन के ऊपर नहीं आने देते। तो पसीना निकलना भी एक अच्छी बात है। चलिए दूसरा होता है आपका लैक्रीमल ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीयर ग्लैंड। टीयर, पहले मैं आपको इजी भाषा में बताती हूँ, टीयर ग्लैंड। और टीयर ग्लैंड का मतलब क्या होता है, आंसू वाले ग्रंथि।
आंसू वाले ग्रंथि। अब आंसू वाले ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, आंसू वाले ग्लैंड बोले तो ग्रंथि होता है, ठीक। इसका नाम तो कुछ ना कुछ होगा, तो इसका बायोलॉजिकल नेम में बोला जाता है लैक्रेमल। लैक्रीमल या लैक्रीमल ग्लैंड बोलते हैं, लैक्रीमियल या लैक्रीमल ग्लैंड बोलते हैं। लैक्रीमल ग्लैंड का मतलब होता है ये आपका जो लैक्रीमल, इसको हम बोलते हैं हम लैक्रीमल, लैक्रीमल ग्रंथि। तो पूछा जाएगा जो आपका टीयर ग्लैंड है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो लैक्रीमल ग्रंथि होती है। और ये क्या सिक्रीट करता है, तो इट सिक्रीट टीयर, मतलब ये आपके आंसू जो निकलते हैं, आप देखेंगे आइस के बगल में देखेंगे एक छोटा सा होल होता है, इस साइड में आपका क्या होता है, होल होता है, लेकिन यहाँ से आपका निकलता है, लेकिन इसका जो पाइप लगी होती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका आइज हो गया, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि ये आपका आइज हो गया, और यहाँ से देखिएगा कि इस तरीके से आपका एक होल बनी होती है, यहाँ से आपका आंसू निकलता है। मान लीजिए कि ये आपका नोज हो गया, ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका ये आइज हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये आपका आइज हो गया, और ये मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, नोज़ हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि जो आपका ये नोज़ है, तो यहाँ से देखिएगा कि पसीना इस तरीके से निकल के, सॉरी मतलब कि आपका जो आंसू है रोते हैं, तो इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से आपका नोज के साइड से वो निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि मेरे आंसू जो है यहाँ से निकलेगा, कभी इधर से निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो होता है, और इसका जो पाइप होता है, ये इस तरीके से आपका नोज़ के पास में एक क्या होती है, एक ग्लैंड होती है, यहाँ पे ये ग्लैंड बनी रहती है, और ये ग्लैंड क्या करता है, आपका जो मतलब वेन्स होता है, जो नस होती है, जो उसका पाइप बना होता है, मैं बताई थी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके लिए अलग से डक्ट होता है, इसके लिए अलग से नली होती है, मैं पहले ही क्लास में बताई थी। तो ये नली क्या करता है, इसके थ्रू यहाँ पे भेजता है, और यहाँ से क्या होता है आपका जो आपका आंसू है, या आप रोते हैं या हंसते हैं, खुशी के आंसू हो जाते हैं, कभी गम के आंसू हो जाते हैं, तो इस तरीके से निकल जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि लैक्रीमल ग्लैंड जो है वो क्या बनाते हैं, वो आंसू बनाते हैं, टीयर्स बनाते हैं, और ये मतलब इसको टीयर ग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं। तो ये दो ग्लैंड आप लोगों का हो गया, ठीक है। तीसरा ग्लैंड होता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, जिसको मैं बोलती हूँ जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होगा, जो बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा कंप्लीट वीडियो वो देखा होगा, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर आप लोग खोजेंगे तो, ठीक। तो वो क्या होता है, उसमें मैं बहुत अच्छे से बताए थे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो कहाँ पे होता है, आपका स्टमक वाले पार्ट में। तो मैं बताई थी कि आपका इस तरीके से आपका फूड पाइप होता है। चलिए मैं बता ही देती हूँ, ये आपका फूड पाइप हो जाएगा, मतलब कि ओएसोफेगस जिसको हम भोजन नलिका बोलते हैं। इससे आपका क्या होता है, जे शेप का क्या बना होता है, आपका स्टमक लगा होता है, ठीक है ना। ये क्या लगा होता है आपका, जे शेप का आपका स्टमक लगा होता है। स्टमक इस तरीके से बना हुआ रहता है, और स्टमक में क्या होता है, यहाँ पे तीन पार्ट में, ये इसको बोली थी कार्डियक बोली थी, इसको मैं फंडस बोली थी, इसको मैं पाइलोरिक बोली थी। तो ये पाइलोरिक वाले पार्ट में इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या बना हुआ रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बना होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, ये दो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। मैं बताई थी आप लोगों को कि दो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है ये, तो मैं बताई थी आप लोगों को। ये एक क्या करता है, एक मैं बताई थी कि पैप्सिन एंजाइम बनाता है, और दूसरा मैं बोली थी आपको कि ये रेनिन बनाता है, रेनिन। ये एंजाइम का नाम है, पैप्सिन को पैप्सिन ही हिंदी में बोलते हैं, रेनिन को हम रेनिन ही हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों बनाता है। पैप्सिन क्या करता है, आपके स्टमक वाले पार्ट में क्या आता है, प्रोटीन आता है। आपने प्रोटीन खाया, दाल खाया, मशरूम खाया, ये सब कुछ खाया, वहाँ पे प्रोटीन गया। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको क्या बनाएगा, ये पैप्सिन जूस बनाएगा, और पैप्सिन जूस मिलाने के बाद वो प्रोटीन को देगा। प्रोटीन जैसे आपने बड़े पार्टिकल को खाया, उसको पैप्सिन क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। रेनिन, आपने दूध पिया, किसी ने मतलब कि काम करके आया, उसको कैल्शियम वगैरह चाहिए, तो उन्होंने दूध पिया। दूध पीने के बाद वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा, रेनिन बनाएगा। रेनिन बनाने के बाद वो क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, ये मिल्क में मिलाएगा, और मिल्क के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम केसिन प्रोटीन बोलते हैं। उस केसिन प्रोटीन पर रेनिन क्या करता है, अटैक करता है, और अटैक करने के बाद ये रेनिन जो होता है पहले फॉर्म में प्रोरेनिन होता है। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। नहीं देखी तो वो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई हूँ, इसलिए यहाँ पर डिटेल नहीं बताऊँगी। तो क्या होता है, रेनिन निकालता है, और वो आपके मिल्क पे जो पी रहा है, कोई बच्चा पी रहा रात में, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रेनिन निकलता है। वो दूध पे अटैक करता है, उसके अंदर एक
केसिन प्रोटीन पाया जाता है मिल्क में, वो मिल्क पे अटैक करने के बाद उसको तोड़ देता है छोटे पार्ट में। और हम लोगों को क्या चाहिए, बड़े पार्टिकल खा रहे हैं, बड़ा बड़ा फूड खा रहे हैं, उसको छोटे फूड में कन्वर्ट करना, उससे एनर्जी ले लेना, एनर्जी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो ये रेनिन निकलता। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका पार्ट, तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो किस ग्रंथि का हिस्सा है, या किस ग्रंथि या किस ग्लैंड का पार्ट है, तो ये याद रखिएगा, ये एक्सोक्राइन का है। स्वेट किसका है, एक्सोक्राइन का है। टीयर ग्लैंड किसका है, एक्सोक्राइन का है। नेक्स्ट में आता है आपका 4th नंबर पे, जिसको हम मैमरी ग्लैंड बोलते हैं, मैमरी या मैमल ग्लैंड बोलते हैं, मैमल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना, मैमल ग्लैंड बोलते हैं। अब ये मेमरी या मैमल ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज़ फाउंड इन ओनली इन फीमेल, इट इज़ फाउंड इन ओनली इन फीमेल, इट इज़ फाउंड ओनली इन फीमेल, ओनली इन फीमेल। मतलब ये सिर्फ किस में पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, क्योंकि ये जो मैमरी ग्लैंड होता है इट प्रोड्यूस टू मिल्क, ये क्या बनाता है, मिल्क का फॉर्मेशन करता है, जो कि बच्चे लोग के लिए कंज्यूम करने के लिए बनाया जाता है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई होती हूँ कि जो मिल्क होता है उसको कौन तोड़ता है, इसके अंदर की जो केसिन प्रोटीन होती है वो किसके थ्रू टूटता है, तो ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो कि रेनिन एंजाइम बनाता है। और रेनिन एंजाइम मिल्क से कांटेक्ट में आता है, उसकी केसिन प्रोटीन को तोड़ देता है, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, और एंजाइम क्या मिलता है, उसे एनर्जी मिल जाती है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ। देखिए, याद रखेंगे कि आपका क्या हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड हो जाएगा, टीयर ग्लैंड हो जाएगा आपका, फिर क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो जाएगा। आपसे गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 निकलता है। मैमरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट टू मिल्क, इट सिक्रीट टू मिल्क, मीन्स ये क्या बनाता है, ये दूध का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। मतलब सिक्रेट मतलब कि फॉर्मेशन करना या बनाना या प्रोड्यूस करना ही होता है। नेक्स्ट नंबर पे मैं लिख देती हूँ 5 नंबर पे आपका होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, जो बच्चा डाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा, क्योंकि डाइजेशन वाले चैप्टर में आपको बहुत सारे ग्लैंड मिला था, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे जूसेस मिला था, इसलिए यहाँ पे उसके जस्ट उस चैप्टर के बाद में ये डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, जो डाइजेशन के लिए आपको हेल्प करे। जैसे मान ले आपने कुछ खाना खाया, ठीक है, आपने कुछ कंज्यूम किया, आपने किसी भी तरीके का फूड को इंटेक किया या आपने लिया, तो जैसे ही खाना लिया तो खाना को तो बड़े पार्टिकल है, उसको तो कोई ना कोई तोड़ेगा, किसी न किसी एंजाइम जूस वगैरह के थ्रू ये टूटेगा। तो इसमें बहुत सारे, जैसे हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम डायस्टेज, लाइपेज, अमाइलेज, म्यूकस वगैरह पाया जाता है। फिर जैसे ही आप आएंगे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेगा। फिर आपका जो छोटे इंटेस्टाइन है, जो मतलब छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। उसमें क्या निकलता है, आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं, उसमें भी बहुत सारा चीज़ निकाला जाता है, ये भी खाना को पचाता है। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि में क्या क्या होता है। और मैं फिर यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों को, कितना नंबर है, 6 नंबर में मैं लिख देती हूँ पेनक्रियाज। अब ये पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े, मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैं इसको डिटेल में पढ़ा दूंगी। पेनक्रियाज बोले तो अग्नाशय पढ़ाते हैं हम लोगों को, क्या करते हैं, अग्नाशय क्या करेंगे। फिर 7 नंबर पे क्या करेंगे, 7 नंबर पे जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लीवर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन पार्ट। क्या होता है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, देखिए लीवर जो बाइल जूस बनाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम ये क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। नहीं, ये डाइजेशन नहीं करता, ये क्या करता है कि ये छोटे बड़े बड़े पार्टिकल होते, लीवर जो होता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब लीवर जो होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट का मतलब कहना था कि मैम ये जो लीवर होता है क्या हम लोगों को डाइजेशन करवाता था, नहीं, ये डाइजेशन नहीं कराता है। इसके अंदर जो जूस निकलता है, जो बाइल जूस निकलता है, वो क्या काम करता है, वो जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं ना, बड़े बड़े पार्टिकल, और बड़ा पार्टिकल क्या होता है, जो फैट होता है, फैट का मतलब जो बड़े पार्टिकल होते हैं फैट को, उसको कन्वर्ट कर देता है छोटे पार्टिकल में, जिसको हम फैटी एसिड बोलते हैं। फैट किस में टूटता है, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल टूटता है फैटी एसिड में। तो ये जो टूटने का काम करता है, जो टूटता है किसके थ्रू टूटता है, जो लीवर बनाता है बाइल जूस, उसी के थ्रू। और फिर फैट जो होता है, जो आपका लिपिड्स जो हो गया, जिसको हम वसा बोलते हैं, चर्बी बोलते हैं, वो सिर्फ लीवर के ही बनाए हुए जूस से टूटता है, बाकी इसको कोई नहीं तोड़ पाता कहीं पे भी नहीं। अब डाइजेशन सिस्टम में देखे होंगे कि
मैं बताई हूँ कि जो फैट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के जो छोटी आंत होता है उसके कौन से पार्ट में, डेडुनम वाले पार्ट में जाकर के जुटता है। अब डेडुनम, जेजुनम, इलियम ये सब क्या मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लीवर, हो गया पेन क्रिया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ये सब सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या बनाया जाता। कोई मैं इसमें क्या करूँ, ये मेमोरी ग्लैंड है, जब आपका डाइजेस्ट ये रिप्रोडक्शन सिस्टम आएगा तो उसमें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा दी हूँ। टीयर ग्लैंड क्या करता है, बस जब सेंसरी ऑर्गन आएगा, आँख वाले चैप्टर आएगा तो उसमें भी मैं बता दूंगी, लेकिन मतलब यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि ये टीयर ग्लैंड क्या निकालता है, आंसू निकालते हैं। स्वेट ग्लैंड जिसको सेबेकस बोलते हैं, वो क्या निकालता है आपका, ये क्या बोलते हैं उसको, पसीना वगैरह निकालता है। तो ये हो गया आपका एक्सोक्राइन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में व्हाट इज़ पेनक्रियाज एंड व्हाट इज़ लीवर। पेनक्रियाज कैसे नहीं बनाता, मैं पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैं फिर भी इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगी। उसमें मैं वैसे बताई थी कि कैसे एंजाइम वगैरह प्रोड्यूस होता है, इसमें मैं बताऊंगी किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है या कौन कौन से पार्ट होते हैं जो इसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नहीं बना रहे इसका नोट्स तो प्लीज़ करके इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हर संडे को आप लोगों का साइंस का टेस्ट होता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।